अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो कान के बारे में है। हमारा जो टॉपिक है वो अटोरिया के बारे में है। वो किसको कहते हैं? अटोरिया कान के बहने को कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कान बहता है, ये जो बड़े हैं उनके यहाँ भी कान बहता है। कभी और भी बहुत सारे जो मसाइल आते हैं, कान के बहने के बहुत सारी काजेज़ होती हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ी काज जो है वो सर्दी होती है। सर्दी में बहुत सारे वायरल्स होते हैं और उसकी वजह से कान बहता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो होती है हज़मी होती है, या कान में कोई फॉरेन बॉडी बाहर से यानी कोई पार्टिकल अगर कान के अंदर इंसर्ट हो गया है या अंदर चला गया है तो उसकी वजह से भी कान बहता है। हज़मी जब होती है तो तब भी कान बहता है। बच्चों के दांत निकलने का जो डेंटिशन पीरियड होता है उसकी वजह से भी कान, और जिन लोगों को सोराइसिस होता है, जल्दी अमराज होती हैं या, तो उन लोगों का भी कान बहता है, उन्हें भी अटोरिया होता है। जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं? अगर जिस बच्चे का या बड़े का कान बह रहा है तो उसे हल्का हल्का सा बुखार होता है, कान में दर्द होता है और नींद नहीं आती। जो कान की ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लामेशन अगर इंटरनल हम कान के अंदर थोड़ा झांक कर देखें तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको हैं तो आप यकीनन अटोरिया के पेशेंट हैं या अटोरिया के सिम्टम आपको आ रहे हैं। 1-2 रोज़ में पहले कान सुर्ख होता है, फिर 1-2 रोज़ में उसमें से पतला मवाद होता है, उसके बाद गाढ़ी पीप आना शुरू हो जाती है। फिर जब आपको कोई वायरल बीमारी होती है, जैसे कि आपको चीचक है या आपको टेटनस है, आपको वायरल बुखार है, तो उसकी वजह से भी आपका कान बह सकता है। और अगर आपको कोई वायरल डिजीज़ है और उस डिजीज़ के बाद अगर आपको अटोरिया हुआ है तो उसकी वजह से अगर वो पस या उसका जो मवाद है वो बाहर किसी और को लगता है तो उसकी वजह से आप किसी और को भी लग सकता है, यानी ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है अगर ये वायरल की सूरत में है। अगर आपके कान में पस फॉर्मेशन हो गया है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने कान को पहले हाइड्रो पेरोक्साइड से पहले अपने कान को धो लिया जाए, और उसके कान को नीट करने के बाद उसके अंदर थूजा क्यू और एचिनेशिया क्यू जो है उनको बराबर मिकदार में 4-4 5-5 कतरे जो हैं वो मिला लिए जाएं और कान के अंदर टिपकाए जाएं, तो कान जो है वो नीट हो जाता है। तो वो खाने के लिए मैं नहीं आपको बता रही, वो कान के अंदर ड्रॉप्स डाल दिए जाएं तो कान बहना बंद हो जाएगा और कान का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके कान में दर्द है और इसकी मुख्तलिफ कैफियत होती हैं तो इसकी दवाइयाँ भी मुख्तलिफ होती हैं। कान के लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मेडिसिन होती है या जिसको बारे में की सिम्टम मेडिसिन जो होती है वो उसका नाम कलकेरिया सल्फ है। अगर आपने आपके पास कुछ भी नहीं है और कलकेरिया सल्फ आपके पास मौजूद है तो आप वो ले लें और आपका कान बहना बंद हो जाएगा। अगर कान बहने की बहुत मुद्दत से बीमारी है, पहले होता है फिर बंद हो जाता है फिर थोड़ा कम होता है, अगर इस तरह के सिम्टम आपको आते हैं तो इसके लिए कलकेरिया फॉस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको बार बार जो कान बहने की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपके कान से सफ़ेद से कलर का मवाद बाहर निकल रहा है या आपके कान से जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का है तो काली म्यूर उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आपके आ रही है कान में तो साथ में टॉन्सिल्स भी आपको हैं तो इसके लिए मिक्साल और कलकेरिया फ्लोर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके कान में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ कि कान की हड्डी तक गलने का आपको फील हो रहा है, ये जिन लोगों को शुगर है और उन लोगों का कान अगर बहता है, उन्हें अटोरिया हो गया है, तो उन लोगों के लिए सैलिशिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको वायरल है और साथ में खांसी जुकाम है और आपका कान भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ तक कि गलने तक आ गया है, तो तब आप अगर खांसी के पेशेंट हैं या आप टीबी के पेशेंट हैं तब आप सैलिशिया नहीं लेंगे, कलकेरिया फ्लोर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कलकेरिया फ्लोर 6x आप ले सकते हैं। जब आप कान को साफ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो जितनी भी आपके वो अंदर डिस्चार्ज होगा
जितना भी मवाद होगा, पस फॉर्मेशन होगी, वो उबल कर बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपका कान जो है वो साफ हो जाएगा। मगर जो नई अगर आपको पस फॉर्मेशन बार बार हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए कि कान को अगर आपने साफ भी कर लिया है और उसके बावजूद आपका पस फॉर्मेशन जारी है, तो उसके लिए हेपर सेल्फ आप लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कान के दर्द को मामूली नहीं समझना चाहिए। अगर ये दिमाग की तरफ चला जाता है तो हमें बहुत सारे दिमागी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और हमें याददाश्त की कमी भी वाक़या हो सकती है, दिमाग खराबी की तरफ हम चले जाते हैं। जो लोग अटोरिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या जो लोग कान के बहने को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, बहरेपन का भी उन्हें बहरापन की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए अवॉइड करें और आप बहुत जल्दी जो है अपना इलाज करवाया करें। और होम्योपैथी में तो मैंने आपको इसका इलाज बता दिया, जिस तरह के आपको सिम्टम हो उसी तरह की आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए। मगर इसके परहेज़ के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप घर से ज़्यादा ना निकलें। अगर वायरल है तो किसी और को ना लगे, और जो भी चीज़ आपने यूज़ किया उसे नीट करने के लिए उसको ज़ाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी तलब करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो है दाल खा सकते हैं, पर बकरी का शोरबा खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, और जो फ्रूट हैं वो आप खा सकते हैं। बादी जो है आप बिल्कुल ना लें, और सर्दी की वजह से अगर आपका कान बहना शुरू हुआ है तो सर्दी में आप बाहर नहीं जाएं, और अगर छोटा बच्चा है तो उसके कान ढांक कर बाहर भेजें, और अगर शोर वाली जगह है तो वहां से थोड़ा अपने आप को अवॉइड रखें, ताकि आपके कान में ज़्यादा मसाइल ना आ जाए। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।